धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वर्तमान में कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। लोगों के कर्म इस तरह से बिगड़ चुके हैं कि वे अपने अलावा दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते हैं, न तो कुछ करना ही चाहते हैं, केवल मनमानी पर ही उतर आए हैं। भगवान ने कहा भी है कि कर्मों के फल से नहीं बचोगे, इसलिए चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अब इस समय रह क्या गया है? एक काम बस, तन चमकाना, तरह तरह के वेश बनाना। बस वैसे तो बहुत सयाना, लेकिन स्वयं को नहीं पहचाना। रोएगा जब दर्शन होगे एक दिन यमराज के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। एक क्षण तुमको तो दया नहीं आई, जब किसी अज्ञान अबोध को ठगने में तुमने उसको पीड़ा पहुंचाई। अपनी पटरी लेकर के ऊंचाई नाप लीजिए कितनी पाप कमाई कर ली है। जब काल तुमको तड़फाएंगे, जब आपके कर्मों का फल होगा तब पछताओगे। इसीलिए अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, क्योंकि कोई कुकर्म तो बाकी रहा नहीं है। भगवान की, देवताओं की कसम खाने में कोर कसर बाकी नहीं है। ये सब करते हुए तुमको डर भी नहीं लगता है। तुम्हारी नस नस में, पूरे शरीर में वही खा पी करके, वही चिंतन करके शरीर को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। अब ये तो जानते हो कि कर्मों के फल से तो कोई बचता नहीं है। एक ना एक दिन जाना है। तैयारी तो हजारों वर्षों की कर लिया है। अब आपको जो ये सब कर रहे हैं, इन सबको शुद्ध करने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया तो आपको अपनानी ही पड़ेगी। जैसे कपड़ों को शुद्ध करना है तो आपको उसको धुलना ही पड़ता है। इसलिए शरीर में अगर हमारा तन जो खा पी करके गंदगी का ढेर बना करके इस तन को पुष्ट कर लिया है, उसको कैसे शुद्ध किया जाए? आखिर बन तो गया है, लेकिन इसका सदुपयोगिता कैसे है? हमारे मन की सदुपयोगिता कैसे है? मन में चिंतन विचार इस तरह के अनर्गल इतने कलयुग के प्रभाव से, और चाहे हमारा जो कर्म है उसके प्रभाव से। कलयुग में कर्म ही होते हैं। सतयुग का कर्म तो था, उसमें जो कहते थे देवताओं, ऐसे कर्म थे जिसमें भगवान के लिए लोग स्वयं बिक जाया करते थे। जैसे हरिश्चंद्र जी बिक गए, भगवान धर्म को नहीं छोड़ा। द्वापर में रामचंद्र जी, त्रेता में रामचंद्र जी आए, उन्होंने अपना कर्तव्य का पूरा चरित्र दिखाया कि भाई भाई का प्रेम क्या है, पति पत्नी का है, माता पिता का, सारा। ऐसे द्वापर में लीला जब कर्म का लोगों में बढ़ता गया, धर्म के प्रति रुझान कम होता गया, तो भगवान ने लीला से दुष्टों को संहार करके और सबकी रक्षा की। ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन कौन सुमिरने को तैयार है? इतना कलयुग में अत्याचार बढ़ गया, सदियों से हिंदू समाज को नष्ट कर दिया गया। आज वर्तमान में पीढ़ियाँ जो भ्रमित हो चुकी हैं और उनके संस्कार गिर चुके हैं, उनको शुद्ध करने के लिए भगवान की प्रेरणा से हमने हिंदू युवा संगठन नाम से संगठन बना करके मंदिर मंदिर दर्शन कार्यक्रम तथा अन्य जो भी संगठनिक कार्यक्रम हैं वो समय समय पर चलाए जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, सभी लोग इसमें जुड़ें। इसीलिए आप लोगों का यह संबोधन है कि शीघ्र ही सदस्यता के लिए हम संपर्क करेंगे, और जो लोग स्वेच्छा से हमारा सदस्य बनना चाहें उनका स्वागत है। अब इसके बाद में समाज को नई दिशा देने के लिए कुछ लोगों को तो अपना समय दान करना ही पड़ेगा। तो समय दान के साथ ही अगर अपने आप को शुद्ध करना है, अपने तन मन धन की शुद्धि करनी है, तो तन के लिए परोपकार, धर्म कार्य, और मन के लिए भगवान के समक्ष बैठ करके कुछ स्वाध्याय, और धन शुद्धि के लिए
जो इधर उधर से जैसे तैसे धन का इकट्ठा संग्रहण कर लिया है, उसकी शुद्धि के लिए धर्म कार्य में कुछ अंशदान। तो ये सब करने के लिए हम तो यही कहेंगे कि छोटे छोटे कार्य जो हो रहे हैं उनमें जितनी इच्छा हो, किसी की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती, आपकी जितनी इच्छा हो उतना करना प्रारंभ करें। करने से होगा, अभी न करने से वो जो परंपराएं बंद पड़ी हैं, अब इसमें आपको पहचानना भी होगा कि जो लोग ये कार्य कर रहे हैं उनका रहन सहन कैसा है, उनकी संगत कैसी है, खान पीन से। अब जैसी उनकी संगत होगी, जैसा उनका रहन सहन होगा, वैसे ही तो उनमें गुण होंगे। जैसा उनका खान पीन होगा उसी हिसाब से उनका मन और तन दिखाई पड़ेगा आपको। जैसे उनके कर्म होंगे वैसे उनका मन दिखाई पड़ेगा। मन अगर अच्छा हुआ करके आते हैं तो आप उनके कर्म भी देखिए। अगर उनके संस्कार, उनके परिवार में जो भी संस्कार हो रहे हैं तो उनका धर्म, उनका स्वाध्याय भी देखिए, ताकि वही अनुसरण करते हुए जैसा आप करेंगे, अब ये आपको गुरु मिलें या सदगुरु मिलें, जैसा भी आप करेंगे वैसा फल आप ही को मिलना है। कोई कहे चाहे जो कुछ करना आप ही को होगा। धर्म करेंगे तो अपने लिए करेंगे, अधर्म करेंगे तो अपने लिए करेंगे, आप ही को उसका फल मिलेगा। जो भी कोई भी हो, चाहे हम हैं, जो भी हम भी करेंगे वो हमको उसका फल मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। ये है, इसी समाज में हम सीख रहे हैं। नवंबर से तंबौर में सबसे पहले 10 मंदिरों पर कार्यक्रम जो चल रहा था, उसमें कुछ बीच में 1-2 बड़े बड़े कार्यक्रमों का भी लोगों का सुझाव आया, वो भी करने का सौभाग्य मिला। अब वो किया गया, उससे भी कुछ सीख मिली। उसके बाद में जो भी परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों का भी हमको हमारे ऊपर बहुत अच्छा खासा असर पड़ा, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब उसके बाद अक्षय तृतीया 23 अप्रैल से हम गांव-गांव में मंदिर दर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों के दर्शन होते हैं, भगवान के वहाँ पर दर्शन होते हैं। वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लोगों का बहुत उत्साह देखने को मिलता है। धर्म है, लेकिन बस यही है, कहते हैं कि एक विश्व बचा है, तो वास्तव में एक ही विश्व बचा है। अब इसको विश्व कैसे बढ़ेगा, अब इसमें हमको धीरे धीरे जितना भगवान ज्ञान देते जाएंगे, जो इस शरीर से भगवान कराना चाहेंगे, हम अपनी कमी नहीं रखेंगे, अपना जितना समय हो सकता है उतना हम देंगे। लेकिन लोगों से भी आशा कर रहे हैं कि आप भी हमसे जुड़ें, अपने समय दें, कुछ जिम्मेदारी भी लें। हमसे जितना बन पड़ता है तो हम अपने शरीर और क्षमता के अनुसार हम तो कर ही रहे हैं। आप भी अगर जुड़ेंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा इसमें। तो इसी आशा के साथ, आवाहन के साथ शीघ्र ही सदस्यता होगी और आप अपने तन मन धन से, कहते हैं, पूरी स्वेच्छा से जुड़ें। भगवान ने भी कहा है कि जब तक हमारे सम्मुख 100% शुद्ध हो करके कोई हमारे सम्मुख समर्पण नहीं करता है, तब तक हम उस पर दया नहीं करते हैं। चाहे वो गजोग्राह हो, और चाहे द्रौपदी पंचाली का हो, और चाहे भगवान राम जरा का चरित्र हो, कहीं भी भगवान ने तभी दया की है भक्तों पर जब वो 100% चारों तरफ के माया जाल से मुक्त होकर भगवान की तरफ पूरी तरह से समर्पण हुआ है। तो आप चाहे 1 मिनट के लिए समर्पण करें, चाहे 10 मिनट के लिए समर्पण करें, चाहे 1 घंटे करें या प्रतिदिन करें, चाहे सप्ताह में करें, 15 दिन में 1 दिन करें या महीने में, जो भी करें वो समर्पित भाव से करें। और उस समर्पण में आपको कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ऐसी भावना को लेकर के संगठन से जुड़ें और आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब मिल करके जितना हो सकता है भगवान का कार्य करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।